हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परसेंटेज एंड फ्रैक्शन की पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस को देखा था जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। पार्ट 2 में हम उन्हीं फ्रैक्शंस के कुछ मल्टीपल्स को भी देखेंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम होता है बैंक का, उसमें सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक होता है उसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स परसेंटेज होते हैं, उनको ब्रेक करना होता है, तो उनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में निकालना होता है या फिर फ्रैक्शंस को किसी परसेंटेज के फॉर्म में निकालना होता है। तो वो आज हम देखते हैं, ये हेल्पफुल रहेगा। और ये जस्ट एग्जांपल है, आपको इस पर और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने घर पे और इन तरह के सवालों पे। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं। पहले हम देखेंगे 1/5 के मल्टीपल्स। 1/5 का परसेंटेज आपको पता है 20% होता है। 1/5 के बाद हम देखेंगे 2/5। 1/5 का 2 टाइम्स है, तो 20% का भी 2 टाइम्स 40% हो जाएगा। 3/5 3 टाइम्स है, तो 60% हो जाएगा। 20% का 3 टाइम्स है, ये भी 20% का 3 टाइम्स है। ठीक है। 4/5 20% का 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 80%। 5/5 5/5 कट जाएगा 1, ये अपने आप में 100% है। 6/5 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब बड़ा हो तो हम उसको ब्रेक कर लेते हैं 1/5 के फॉर्म में, और इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 × 5 + 1। देखो ये बन के पूरा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ब्रेक करते हैं। तो इसको हम जब परसेंटेज में लिखेंगे तो 1 का पूरा 100% और 1/5 को हम 20% लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 120%। ठीक है। फिर 7/5 7/5 को हम ब्रेक करेंगे तो 1 2 5 इस तरह से करेंगे, जैसे कि 1 × 5 + 2 इस तरह से ना, ये 7 बना देगा। ठीक है, ये 6 बना रहा था, तो इसको करेंगे तो हम 1 का 100% पूरा लिख लिया, और 2/5 40% होता है, मतलब कि ये 1/5 का 2 टाइम्स, मतलब 20% से 40%। ठीक है, तो ये हो गया 140%। फिर 7/5 के बाद आता है 8/5 8/5 1 3 5। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई बाई 5 से किया, +3 कर दिया। ठीक है, जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का 100%, और 1/5 की वैल्यू होती है फिर 20%, बट हमें चाहिए 3/5 3 टाइम्स, तो 20% का 3 टाइम्स 60%। ठीक है, तो ये हो गया 160%। तो ये हमने देख लिया मल्टीपल्स ऑफ 1/5, मल्टीपल्स ऑफ 1/5 1/5 का देख लिया हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीपल्स 1/8 के। ठीक है, 1/8 के मल्टीपल्स देखेंगे, तो 1/8 का भी मैं लिख देता हूँ। 1/8 के मल्टीपल्स, 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 1/8 की वैल्यू होती है आपकी 12.5%। ठीक है, तो 2/8 की क्या होगी? 2/8 कट जाएगा तो 1/4, और 1/4 इसका 2 टाइम्स है 1/8 का, तो इसका 2 टाइम्स क्या हुआ? 25%। और वैसे भी 1/4 की वैल्यू 25% होती है। फिर 3/8 3/8 3 टाइम्स हुआ 1/8 का, तो 12.5 का 3 टाइम्स होता है 37.5%। फिर 4/8 फिर कटेगा, तो ये 1/2 होगा, और 1/2 हाफ होता है 50%। ठीक है, फिर 5/8 5/8 की वैल्यू होती है 62.5%। ठीक है, उसके बाद 6/8 ये कट होगा, 2 3 × 6 2 4 × 8 3/4। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। तो 3/4 मतलब 3 टाइम्स, 25 का 3 टाइम्स 75%।
ठीक है। फिर आता है 7/8, और 7/8 की वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट होती है, ये होती है 87.5%। ठीक है, ये हमने देख लिए 1/8 के मल्टीपल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे 1/3 के मल्टीपल्स। 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। तो 1/3 के बाद 2/3 की वैल्यू क्या होगी, इसका 2 टाइम्स है तो ऑब्वियसली इसका 66.66% होगी। फिर 3 टाइम्स ऑफ 3 1/3, मतलब ये कट होगा 1, और 1 आप अपने आप में ही 100% होता है। कोई भी चीज़ का 1 जैसे रहेगा तो अपने आप में ही वो 100% होता है। ठीक है, 4/3। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो ब्रेक करेंगे 1/3 के फॉर्म में। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 100% प्लस 1/3 की हमको पता है 33.33% होता है, तो ये 133.33% हो गया 4/3 की वैल्यू। ठीक है, फिर आते हैं आपका 5/3। 5/3 को हम कैसे लिखेंगे, ये इसका 1 और यहाँ पे 2 बड़ा है तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब 1 को हम लिखेंगे 100%, और 2/3 1/3 का 2 टाइम्स है। 1/3 की वैल्यू 33.33, तो 2/3 की 66.66, तो ये हो गया 166.66% 5/3। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये इसके बाद आता है 6/3। 6/3 फ्रैक्शन है, कट जाएगा, 2 बचेगा, और 1 की वैल्यू 100%, तो 2 की वैल्यू 200%। ठीक है, और फिर हम देखेंगे 7/3। 7/3 इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं 2 1 3, इस तरह से 2 3 6 प्लस 1 7 हो गया। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 4 3, 3 1 3 प्लस 4 7 हो गया। दोनों तरह से 7 हो रहा है ऊपर का। ठीक है, मगर हमारे लिए ये वाला आसान होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 1/3 है, और 1/3 की वैल्यू हमको जैसे याद रहेगी परसेंटेज फॉर्म में, और इसमें 4/3 है, तो 4/3 में परसेंटेज फॉर्म में वैल्यू मोस्टली लोगों को नहीं याद रहती है, तो हम सिंपल वाला फॉर्म चुनेंगे। तो 2 को हम 200% लिख सकते हैं, और 1/3 को हम क्या लिखेंगे, 1/3 को हम लिखेंगे 33.33%, तो ये हो गया 233.33%। ठीक है, उस तरह से भी करेंगे तो वह यही वैल्यू आएगी। ठीक है, आप अपना घर पे प्रैक्टिस करके देखिएगा, निकालिएगा तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने 3 मल्टीपल्स देख लिए, 1/5 का मल्टीपल्स देख लिया, 1/8 का मल्टीपल्स देख लिया, 1/3 का मल्टीपल्स देख लिया। अब आपके लिए घर की एक प्रैक्टिस है, आप 1/6 का मल्टीपल निकालोगे। ठीक है, और 1/6 का मल्टीपल्स निकालना और फिर बताना कि क्या आया उसका। ठीक है, और 1/9 का भी आप निकाल सकते हो मल्टीपल्स। ठीक है, इसी तरीके से 1/6 की वैल्यू मैं बता देता हूँ। 1/6 की वैल्यू आपकी होती है 16.66%। ठीक है, अब आप इसके आगे का निकालना। 1/9 की होती है 11.11%। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। हमने मल्टीपल्स देख लिए, अब हम देखेंगे एडिशन करना। लाइक अगर हमारा इस तरह से लिखा है 46.66%। ठीक है, और हमसे बोलता है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाने को, तो हम इसको 40% प्लस 6.66% इस तरह से ब्रेक करेंगे। ये सब चीज़ें सिम्प्लीफिकेशन में यूज़ होती है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, 40% को हम 20% का डबल होता है, 20% की वैल्यू 1/5, तो 40% की ऑफ कोर्स 2/5 ही होगी, उसका 2 टाइम्स। 6.66 की वैल्यू हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा था, इसकी वैल्यू 1/15 होती है 6.66% की। अब हमको इसे ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, जब नीचे वाला टर्म सेम कर लें, सेम करने के लिए हमें 3 और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये 6/15 प्लस 1/15, ये हो गया 7/15।
तो हमारी इसकी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में 7/15 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 110% को अगर ब्रेक करना है तो हम 100% प्लस 10% में ब्रेक कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हम और भी परसेंटेज के साथ कर सकते हैं। तो 100% को हम 1 लिखेंगे और 10% को हम 1/10 लिख देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये हो गया 11/10, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में देखा ऐसे मल्टीपल्स जो कि सिंप्लीफिकेशन में ये मल्टीपल्स का आ जाते हैं, तो इनको हमको ब्रेक करना आना चाहिए, इनको निकालना फ्रैक्शन, और इस तरह से हम ब्रेक करके हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी निकालते हैं। ऐसा भी हमने देखा है कि इस तरह से एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट या कोई डाउट है तो ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट में, जिससे मुझे भी सपोर्ट और हेल्प मिलेगी आपसे, और मैं इस तरह की वीडियो आगे कंटिन्यू लाता रहूँगा। परसेंटेज में और आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।